वसुदेव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिना हमारा मानना है। जय श्री राम के जब आप नारे लगाते हैं तो लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? स्वाभिमान का संचार होता है जय श्री राम बोलते ही। हिंदू समाज का ये सपना था राम मंदिर। एक लुटेरा बाहर से आया, लूटने के उद्देश्य से आया और हम सबके स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए उसने एक कार्य को किया। हमारा धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने ये किया। कौन है ऐसा जो आज अपने आप को बाबर का वंशज कहेगा, एक लुटेरे का वंशज कहेगा? प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने कपाट हम सब के लिए खोल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ये क्षण देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान है। हमारे साथ हैं श्री कपिल खन्ना जी, दिल्ली अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत वहीं से करना चाहूँगी कि विश्व हिंदू परिषद की जब बात करते हैं तो क्या विचारधारा, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कई ऐसे युवा भी होंगे जिन तक ये बात पहुंचानी भी ज़रूरी है या पहुंचाना चाहें कि क्या पर्सपेक्टिव है, क्या विचारधारा है। कभी क्योंकि हिंदू भी है इसमें, विश्व भी है, परिषद भी है, धर्म, कभी कट्टरता, कभी हिंदुत्व, किस तरीके से समझाएंगे सर? बड़ा सुंदर प्रश्न है बहन आपका। हमारे कार्यकर्ता भी कभी कभी जब हम बैठकों में बैठते हैं तो मैं उनसे ये प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि विश्व हिंदू परिषद में हम किस उद्देश्य से जुड़े हैं? विश्व हिंदू परिषद जब कहा जाता है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि हम विश्व के हिंदुओं का ध्यान रखने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको संस्कार प्रदान करने के लिए इस संस्था से जुड़े हैं। हमारा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। ये तो हमारे कार्य हैं ही, पर जब हम हिंदू की बात करते हैं, जब हम हिंदू संदेश की बात करते हैं, जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, इसमें जो समाहित है वो पूरे विश्व का कल्याण है। वसुदेव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिना हमारा मानना है। हमारे लिए पूरा विश्व परिवार है। हमारे लिए विश्व का प्रत्येक प्राणी मात्र हमारा सदस्य है। उसमें हम स्वयं वास करते हैं। एक ही ईश्वर हम सब में वास करता है। इसी भाव से हम सबका ध्यान करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबकी चिंतन करेंगे, सबके सुख और शांति का ध्यान करेंगे। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा ही हमारा चिंतन है। अब इस चिंतन को जब साथ में लेकर हम एक संस्था से जुड़ते हैं जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद है, तो ये समाहित अपने आप ही हो गया कि हमने पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। हम सिर्फ खाली हिंदुओं के कल्याण के लिए कार्य करेंगे ऐसा नहीं है। और जब हम मन में ये ध्यान हम लेके रखते हैं कि हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है, उस कल्याण को करने के लिए हमें हिंदुओं को सुसंस्कृत करना है, उनको जागृत करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ पर सुख और शांति है। वहीं पर ही आपको संस्कृति का वास मिलेगा, वहीं पर ही आपको सेवा का भाव मिलेगा। कपिल जी, कई बार इसको कट्टरता से भी, विश्व हिंदू परिषद के जब वीएचपी की बात होती है तो कट्टरता की बात होती है, तो आप इससे कितना वास्ता रखते हैं या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती ही नहीं है। हमारे लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिना सिद्धांत है। सबकी सेवा करना हमारे धर्म का मूलभूत तत्व है। आप देखिए ना, कोरोना काल आया था, एक भयंकर बीमारी से पूरा विश्व त्रस्त हो गया था। अब इस बीमारी का, इस महामारी का भारत से तो कुछ लेना देना नहीं था। महामारी आई चीन से। महामारी का जो इलाज होना था, जो इसके लिए वैक्सीन वगैरह बननी थी, उसको विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़
उनको तैयारी करनी थी, पर दोनों तो नहीं कर पाए, दोनों ध्यान भी नहीं रख पाए। चीन जिसको कि सबके साथ में सारी जानकारी साझा करनी थी इस बीमारी के बारे में, उन्होंने नहीं की। वेस्टर्न कंट्रीज जिनको अपनी फार्मेसी को इतना डेवलप करके उनके द्वारा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना था, उन्होंने नहीं किया। और तो और वहाँ का जनमानस ने अपने प्रशासन का भी साथ नहीं दिया। पर दूसरी तरफ हम भारत को देखें, भारत में हमको लॉकडाउन के बारे में कहा गया तो हम सबके सब ने प्रशासन का साथ दिया, लॉकडाउन किया। ना सिर्फ लॉकडाउन किया, अपने अड़ोसी पड़ोस में से कोई भूखा नहीं रहे इसकी चिंता की। जगह जगह स्थान स्थान में हमारे मंदिर गुरुद्वारे ही थे। ये पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही हुआ कि धार्मिक स्थानों ने सीता रसोइयाँ खोल दी, सूखा अन्न वितरण का कार्य हाथ में लिया। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह जिनकी थी, उनको जब कहा गया कि हमारे को पीपी किट चाहिए, तो उन्होंने, जिस देश में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, उन्होंने आज वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं। वैक्सीन में हम डेवलप नहीं करने की स्थिति में थे, हमारे साइंटिस्ट को कहा गया कि आप वैक्सीन डेवलप करिए। ना सिर्फ उन्होंने विश्व की सबसे सफल वैक्सीन डेवलप की, 300 करोड़ डोज फ्री भारत में दी, 70 से ज़्यादा देशों को हमने फ्री वैक्सीन भी प्रोवाइड की। यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है भारत में। जिस भी स्थान पर हिंदू है वो सबका ध्यान करेगा ही करेगा। ये हमारे स्वभाव में है, हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में। आपको लगता है कि ज़रूरी है हिंदी कनेक्शन, एक लैंग्वेज जो कनेक्शन होता है, भाषा का जो कनेक्शन होता है, वो हिंदी ही होना चाहिए? देखिए, स्व की भाषा, उसका सम्मान, उसका उपयोग, हमारा मानना है कि यह आवश्यक है। हमारा स्वाभिमान तभी आएगा जब हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में बातचीत करेंगे और उसको अपने व्यवहार में लाएंगे। सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, इससे तो देश नहीं आगे बढ़ेगा। हमें स्वाधीनता भी तो लेनी है। स्वाधीनता कैसे होगी? जब हम विदेशी प्रणाली, विदेशी तंत्र, विदेशी भाषा, इससे बाहर निकलेंगे। आप देखिए, विश्व में जिन जिन देशों ने अपने तंत्र को, अपनी पुरानी स्व की भाषा को आगे बढ़ाया, उन्होंने कितनी जल्दी तरक्की की है। चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, ये सब देश हमारे साथ ही तो स्वतंत्र हुए थे। पर उन्होंने स्वतंत्र होते ही सबसे पहला कार्य ये किया, जो भी अपने पराधीनता के जितने भी लक्षण नजर आ रहे थे, जितने भी चिन्ह थे, उन सबको पहले ही वर्ष में हटाया, अपनी भाषा को अपनाया। हमारा ये मानना है, हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी बोली का उपयोग होना चाहिए। वो हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। और इंडिया और भारत की जो बात थी, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी कई बार सरकार को घेरा कि इंडिया और भारत क्यों किया भारत, उस पर क्या कहेंगे आप? बहन जी, इंडिया नाम कहाँ से मिला हमें? ये नाम तो हमारा नहीं था, हमारा नाम तो भारत था। हमें इसी नाम से जाना जाता है। ये नाम कहाँ से आया? ये हमें नाम दिया गया। ये नाम भी एक तरह से गुलामी का प्रतीक है। वो कहते हैं ना कि जब यूरोप के अंदर गुलामों को लेकर आते थे, जैसे ही वो जहाज से उतरते थे अफ्रीका से आए हुए, उनका सबसे पहला काम ये किया जाता था, उनका नाम बदल दिया जाता था। उनके सुंदर नाम को बदलकर कुछ भी नाम रख दिया जाता था, टॉमी, यम्मी, कुछ भी नाम रख देते थे। आपका नाम बदलते ही सबसे पहले आपका स्वाभिमान जाएगा। आपका नाम आपकी पहचान है, आप अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको ऐसे दूसरे नाम दे देना जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, उन नामों से तो आप अपने स्वाभिमान को खोएंगे। वही काम किया गया। आज इंडिया से क्या पहचान होती है? भारत हमारी संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे इतिहास को दर्शाता है। भारत नाम बोलते ही हमारे मन में एक शक्ति आती है, हमें अब स्वाभिमान की अनुभूति होती है। तो इस नाम को तो आना ही चाहिए। वैसे भी संविधान में तो लिखा है ना, इंडिया डैट इज भारत, यही लिखा है ना। अब ये कहा जाएगा कि उस समय क्यों इसको इंडिया को लिखा गया, इसकी आवश्यकता तो नहीं थी। भारत नाम स्वीकार्य था सब जगह बोलचाल में भी आता था। हमारा ये मानना है कि वही नाम रहना चाहिए। एक और जो बड़ी बात, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है जो 500 साल
पुराना एक सपना था, और हिंदू समाज का ये सपना था राम मंदिर। और मुझे लगता है 40 से 50 वर्ष जो हुआ था, मुझे लगता है 40 वर्ष अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो 1990 से जो एक वॉर थी या एक जंग थी या शुरू हुई, उसके बाद एक अपनी पहचान मिलने में इतने वर्ष लग गए राम मंदिर को। अब फाइनली ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हो जाएंगे। राम मंदिर जिसकी कल्पना की थी वो होगा। क्या कहेंगे, ये जो सफ़र रहा है उसके बारे में, वो जो जर्नी रही है उसके लिए क्या कहेंगे? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ये क्षण देखने को मिल रहे हैं। हमारे से पहले कितनी पीढ़ियां अपना जीवन बलिदान कर गई हैं सिर्फ ये दिन देखने के लिए। सेनापति मीर बाकी को बाबर आदेश देता है, जाओ जाकर इन गांवों को तोड़ फोड़ करो, यहाँ पर महिलाओं बच्चों का आप नष्ट करो उनको। और इस सबसे ऊपर हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर जहाँ पर जन्मस्थली है, उस मंदिर को तोड़ो, ना सिर्फ तोड़ो, उसके ऊपर एक मस्जिद बना दो। ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये भी सत्य है कि जिसने ये सब किया वो यहाँ के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, और बाहर से आए हुए लुटेरे थे, वो लूटने के लिए आए थे। हमारा धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने ये किया, हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। हमारी गुलामी का प्रतीक है ये। इस चिन्ह को हटाना परम आवश्यक है। इसकी आवश्यकता क्या है? कौन है ऐसा जो आज अपने आप को बाबर का वंशज कहेगा, एक लुटेरे का वंशज कहेगा? ऐसे प्रतीक होने ही क्यों चाहिए? आप किसी भी देश में जाइए, चाहे वो चीन हो, अभी अभी पोलैंड हुआ है, रूस से अलग हुआ है, वही कैथोलिक चर्च वहां भी है, वही रूस में भी है, पर क्योंकि रूस वालों ने उसको बनाया था, स्वतंत्रता मिलते ही सबसे पहले उन्होंने उस चर्च को हटाया, दोबारा से बनाया। तो हम कैसे ऐसे गुलामी के प्रतीक को रख सकते हैं? और हमारे आद्य देव प्रभु श्री राम का जन्मस्थली, वहां पर इस तरह से कोई मस्जिद बनी हो? मस्जिद भी नहीं है, वो तो ढांचा है। वहां तो कोई अर्चना या कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं है। वहां पर इस्लाम धर्म के अंदर भी नहीं है अनुमति कि इस तरह के कार्य को किया जाए। एक ढांचा था, उस ढांचे को, आपकी जानकारी के लिए, आज ही का दिवस था जिसमें आदेश आया 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का, उस ढांचे को हटाने का आदेश हुआ। हमने प्रतीक्षा की, हमने बड़े धैर्य से इस जजमेंट की प्रतीक्षा की। हम जानते थे सत्य हमारे साथ है, आक्रांता ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, उसके बाद भी हमने प्रतीक्षा की। आदेश आया और देखिए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने कपाट हम सब के लिए खोल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, अपने परिवार सहित हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली पल है, क्योंकि प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनाने में एक एक ईंट हम सब ने मिलकर लगाई है। हम सब ने मिलकर राशि इकट्ठी करके इस मंदिर को बनाया है। कपिल जी, मगर ये जो बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था पूरा, अगर हम उसको याद करते हैं, क्या लगता है कि इतिहास में अगर पीछे मुड़ करके देखते हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई एक धर्म के नाम पर, जो इतना बड़ा एक मैं कहूँगी इतना टर्मोइल हुआ था, खून खराबा बहुत कुछ उस वक्त हुआ था, और धर्म के नाम पे लोग एक भी हुए थे। चाहे मैं हिंदू धर्म की बात करूं, चाहे मैं मुसलमानों की बात करूं, धर्म के नाम पे लोग एकजुट भी हुए थे। लेकिन आज जब आपको मैं पूछूंगी कि जब जय श्री राम का आप नारा लगाते हैं, हर धर्म अपने अपने नारे लगाता है, जय श्री राम के जब आप नारे लगाते हैं तो लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? मैं बाबरी से लेकर के अभी तक के फिर से उस सफ़र की बात कर रही हूँ कि जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? देखिए, 500 वर्ष का संघर्ष है। 500 वर्ष के संघर्ष में हिंदू एकत्रित होकर संघर्षरत रहे हैं। इतिहास बताता है कि इस संघर्ष को
गुरु नानक देव जी ने भी जाकर सबसे पहले आहुति दी। सभी हिंदू के जितने भी पंथ हैं, जितने भी हमारे साथ में गुरु रहते थे, वो सब ने आगे बढ़कर इस संघर्ष को अपनी अपनी आहुति देकर आगे बढ़ाया। 1984 से विश्व हिंदू परिषद को ये दायित्व मिला। हमारे जितने भी संत थे, उन संतों ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें आदेश दिया कि विश्व हिंदू परिषद इस कार्य को अपने हाथ में ले। हमने कार्य को अपने हाथ में लिया। हम अदालत में भी गए, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी केस को लड़ा, और आज ये परिणाम है कि ये मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर को बनाने में बलिदान पूरे भारत से, प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र से निवासियों का रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आपका प्रश्न जिस राज्य के बारे में है, मुख्यतः आप वेस्ट बंगाल राज्य के बारे में कह रहे हैं। वहाँ पर श्री राम, जय श्री राम बोलने पर वहाँ का प्रशासन इसको दूसरे तरीके से लेता है। सच्चाई तो ये नहीं है, जनमानस तो ऐसा नहीं मानता है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले बलिदानी कोठारी बंधु कलकत्ता से ही थे। वो कलकत्ता के ही निवासी थे जिन्होंने 1990 में पहला बलिदान दिया। तो जनमानस तो इस बात को नहीं मानता है। जनमानस के तो स्वाभिमान का संचार होता है जय श्री राम बोलते ही। उनके मन में एक शक्ति आती है, अपने धर्म के प्रति नमन करने का भाव आता है। और जब हम अपने धर्म के प्रति नमन करने के भाव की बात करते हैं तो सबके साथ में विश्व के कल्याण का भाव समाहित रहता है। तो ये जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहे हैं, कपाट खुल रहे हैं अयोध्या मंदिर के, अयोध्या धाम के, क्या कुछ तैयारियां हैं कपिल जी? उसके पूरा ये जो प्रोसेस है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? 22 जनवरी के कार्यक्रम में पूरे भारत से संतों को बुलाया जा रहा है। मुख्य अतिथि रहेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे उसके अंदर, और अनेकानेक विभूतियाँ उसमें रहेंगी जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वो आएंगे, आकर पूजा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेंगे, और उसके बाद में पूरे भारत से, अलग अलग क्षेत्रों से साथियों को बुलाने का, अपने हिंदुओं को बुलाने का कार्य प्रारंभ होगा। पूरे भारत को 40 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र से हर रोज आएंगे यात्री, आकर दर्शन करेंगे। ऐसी करके एक योजना बनाई गई है। सुरक्षा के सारे पुख्ते इंतजाम? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए शुरू में संख्या को सीमित रखा गया है, और बाद में तो हम सब जानते हैं हम लाखों की संख्या में जाएंगे। हम सब लोग जाएंगे। दिल्ली से भी तैयारियां हो रही हैं, दिल्ली से विशेष रेलगाड़ियां भी जाएंगी। तो हम सब मिलकर इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे परिवार सहित हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, और सुरक्षा और ये सारी सुविधाओं का ध्यान पूरा प्रशासन रखेगा, हमारा ये मानना है। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। आपने अब भूमिका की बात करी थी विश्व हिंदू परिषद की, ये जो राम मंदिर आंदोलन था, इसमें अभी अगर बात करूं तो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो भूमिका है, जो रोल है, कितना अहम और कितना खास और कितना बड़ा देखते हैं इस राम मंदिर निर्माण में? विश्व हिंदू परिषद अपने जो कार्य हैं वो अपने मार्गदर्शक मंडल के निर्देश के अंतर्गत करते हैं। मार्गदर्शक मंडल में पूरा संत समाज है, तो संत समाज निर्णय करके हमें उन्होंने इस कार्य को दिया, और हमने उसी भाव से इस कार्य को किया। हमने तो इस आदेश को प्रभु श्री राम का आदेश माना, अब उसको हमने शिरोधार्य किया और उस कार्य को पूर्ण किया। यही सोच के साथ, यही भाव के साथ हमने किया। करने वाले तो प्रभु श्री राम स्वयं हैं। उन्होंने हमें ये दायित्व दिया, संतों ने हमें ये निर्देश दिया, और हमने इस कार्य को पूर्ण किया। ऐसा ही हमारा मानना है। भारत के एक नागरिक से ही पूछा जा रहा था कि राम मंदिर बन रहा है, आपको क्या कहना है? राम मंदिर बनने जा रहा है, खुलने जा रहा है, आपको क्या कहना है? तो उसने ये बोला कि बेरोज़गारी अभी है, हमारे पास सड़कें नहीं हैं, बिजली का भी इशू चल रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़े कि राम मंदिर बने ना बने, हमारे खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो बन रहा है, हमारे स्वाभिमान को जागृत करने का एक सबसे बड़ा संकेत है। हम सब देख भी रहे हैं, हमारा स्वाभिमान जागा है, हम एकत्रित हुए हैं,
और हमने आगे बढ़कर आज देखिए इतनी बड़ी महामारी आई, पूरा विश्व इस समय रिसेशन से ग्रस्त है, पर भारत इससे बाहर निकल चुका हुआ है। ये हमारे स्वाभिमान का, हमारी एकता का संकेत है। विश्व जो है आज हमारे पड़ोस में ही श्रीलंका है, वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ पर रिसेशन है, वहाँ पर उनकी स्थिति एक समय ऐसी हो गई थी कि रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन सहायता नहीं दे पा रहा था। सहायता किसने दी? भारत ने दी। क्यों? क्योंकि हमने मिलकर, एकत्रित होकर अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। ये जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर एकत्रित होकर करेंगे तो होगा। सिर्फ प्रशासन पर छोड़ने से नहीं होगा। और हम एकत्रित कैसे होंगे? जब हमारा स्वाभिमान जागृत होगा, हम अपने गुलामी के प्रतीकों को हटाएंगे। कपिल जी, संत ईश्वर फाउंडेशन क्या है? आपका इसमें आपकी भूमिका क्या है? और इसको जब शुरुआत की थी उसके पीछे का भाव क्या था? आज से 20 वर्ष पहले हम अपने व्यवसाय में संलग्न थे। जैसा व्यवसायियों का रहता है, एक और एक जोड़ने के कार्य में जुटे हुए थे, पर ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ शून्यता है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें कुछ करना है। ईश्वर की कृपा हुई, हमें ये संदेश मिला कि हम अपने जीवन को कुछ एक सेवा कार्यों की तरफ डालें। इसी भाव से संत ईश्वर फाउंडेशन का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में एक छोटा सा प्रकल्प प्रारंभ किया गया, जिसमें वंचित समाज के बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, सड़क के ऊपर जो गुमंतु जाति के बच्चे होते हैं, जो अलग अलग छोटे मोटे कार्य कर रहे होते हैं, कभी कभी हाथ में शनि देव की मूर्ति लेकर ऐसे मांगने वाले, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा पहले प्रदान की जाए, ऐसी सोच के साथ उस प्रकल्प को प्रारंभ किया गया। हमारी माताजी कहती थी कि हम शिक्षा अगर किसी को दे देंगे तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी भाव से उस प्रकल्प को प्रारंभ किया गया। आज उस प्रकल्प को चलते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। हजारों बच्चे वहाँ से अपना जीवन यापन करने की स्थिति में आ गए हैं। प्रारंभ में तो स्थिति ये रहती थी कि उन बच्चों को लाना और लाकर उनको वहाँ बैठने का अभ्यास करवाना, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बच्चे आते थे, बच्चों को बिठाया जाता था, पढ़ना शुरू करते थे, उतनी देर में माता पिता आ जाते थे झगड़ा करने कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। उनको लगता ही नहीं था कि इस काम की आवश्यकता है। अब स्थिति बदल चुकी है। उन्हीं में से बच्चे IAS भी निकले हैं। उन्हीं में से कई बच्चे ऐसे हैं जो वहीं आकर वापस पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षक भी बन गए हैं। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए 10 वर्ष पहले हमने और 2 कार्य इसमें प्रारंभ किए। एक कार्य तो 3 शिक्षण संस्थाएं और प्रारंभ की गई। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त बच्चे थे, जिनको शिक्षा की आवश्यकता थी, उनके लिए 2 विद्यालय वहाँ प्रारंभ किए गए। उधमपुर में एक 10 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में एक विद्यालय चलता है और एक रामनगर में 2.5 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में। इस सब के साथ में ये लगा कि हम सेवा कार्य तो कर रहे हैं, पर जो ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा इन सेवा कार्यों को करने में जुटे हुए हैं, अपने पूरे जीवन को जिन्होंने लगा दिया है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर राजधानी में सब लोगों के सामने लाना, उनके सेवा कार्यों के बारे में बताना और उन सेवा कार्यों के बारे में बताकर सब में एक ऐसा भाव जगाना कि वो भी इन कार्यों को आगे करें। इस उद्देश्य से संत ईश्वर सम्मान की स्थापना हुई और ये प्रारंभ हुआ 8 वर्ष पहले। इस वर्ष आते आते इसमें 118 साधकों को, हम साधक कहते हैं इनको, भारत के 30 राज्यों से संत ईश्वर सम्मान दे दिया गया है। इस वर्ष का विशेष सम्मान इसरो को दिया गया है। तो इस तरह से ये एक अभियान प्रारंभ हुआ, एक यज्ञ प्रारंभ हुआ
और हम सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इनमें से 6 साधकों को पद्मश्री पद्म भूषण के पुरस्कार से भी दिया गया है। मतलब पहले संत ईश्वर फाउंडेशन ने आइडेंटिफाई किया जी, इन ये जो विनर्स हैं, ये जो लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई किया, फिर उनको जी पद्मश्री। हाँ, उसके बाद में मिला। हमने ही वो नॉमिनेशन फॉरवर्ड किए पद्मश्री के लिए। अच्छा ऐसा हुआ उसमें। जी, ये तो हमारी हमारी पद्धति भी नामांकन की चयन करने की एक बिल्कुल अलग ढंग से है। हमारे यहाँ नामांकन कोई स्वयं का नहीं कर सकता है। हमारा ये मानना है कि ऐसे साधक जो सच में सेवा करना चाहते हैं वो तो इसी काम में ही जुटे रहते हैं, वो कहीं पर भी सम्मान की लालसा नहीं रखते, तो वो फिर कहीं अप्लाई भी नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर नामांकन दूसरे हमारे साथियों के द्वारा आता है जी। तो एक बार नामांकन आएगा, नामांकन के बाद हम स्वयं जाकर उनके कार्यों को देखेंगे और फिर जब ये हमारा कार्यक्रम होता है उससे 1 मास पहले उनको संदेश आता है कि आपको ये सम्मान दे दिया गया है और आपको इस तिथि में दिल्ली में आना है। उनके लिए भी एक आश्चर्य होता है, उन्होंने भी सोचा नहीं होता कि ऐसा सम्मान हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया होता। तो इस पद्धति से इस नामांकन को किया जाता है। हमारी एक चयन समिति है, हमारा एक निर्णायक मंडल है जिसमें जस्टिस प्रमोद कोहली निर्णायक मंडल में हैं, श्री एस गुरुमूर्ति जी हैं, राम बहादुर राय जी हैं, विख्यात पत्रकार। तो इस तरह से इन सब के निर्णायक मंडल के द्वारा जो चयनित होते हैं उन सबको सम्मानित किया जाता है। कपिल जी, आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा को ही आपने क्यों अपनाया? जैसा मैंने आपको बताया कि सेवा के कार्यों से अपना तो मन लग गया था, और जहाँ सेवा की बात आएगी वहाँ पर ये निहित ही है कि हिंदू हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आएगा ही आएगा। विश्व कल्याण करना है, सेवा कार्य करना है, तो आप हिंदू संस्कृति और इन सब लक्षणों को अपने जीवन में उतारेंगे ही। तो उसी भाव से ये स्वाभाविक था कि विश्व हिंदू परिषद का कार्य हम करें। हमारा सौभाग्य है कि विश्व हिंदू परिषद ने हमें इस कार्य के लिए चुना। और देखिए, हम एक एक कार्य को विश्व हिंदू परिषद में कितने व्यवस्थित ढंग से करते हैं। आपने प्रश्न पूछा 22 जनवरी का। 22 जनवरी को एक सीमित संख्या में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर ये अभियान तो बहुत बड़ा है। हम सब ने मिलकर निधि समर्पण कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर मंदिर बना रहे हैं, तो इसको हम पूरे भारत में एक उत्सव की तरह लेंगे। भारत के प्रत्येक मंदिर में उस दिन ये ऐसा अनुरोध किया जा रहा है कि सभी ब्राह्मण भक्त वहाँ इकट्ठे होंगे और उसका डायरेक्ट वहाँ टेलीकास्ट होगा। प्रत्येक मंदिर अपने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएगा, उसके अंदर सभी भक्त आएँ, आकर पूजा पाठ करें। उस दिन लंगर लगेंगे, वहाँ पर लंगर प्रसाद लेंगे और साथ में देखेंगे वहाँ पर डायरेक्ट रिले से कि प्रभु श्री राम के उस दिन मंदिर के अंदर पदार्पण हो रहा है। तो इस सारे कार्य को पूरे भारत में उत्सव की तरह मनाया जाएगा, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कपिल जी, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ। अब ऐसे में जो सबसे अहम बात जो रह गई है कि मुसलमानों को, मुसलमान जो भाई हैं, मुसलमानों को इस दिन कुछ इस तरीके से होने की मतलब आप क्या अपील करेंगे कि किस तरह से उनको ये जो हो रहा है 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम है, मुसलमान भाइयों को किस तरह से इस कार्य को, या ये जो संघर्ष रहा है हिंदुओं का, विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर का जो संघर्ष रहा है, उसको कैसे लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। हमने धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा की थी जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ किया। हमारी तरफ से कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिससे उनको कुछ भी रुष्ट होने की या परेशान होने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर, प्रभु श्री राम हम सबके हैं, हमारा ये मानना है। भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे, हम सब जानते ही हैं। एक लुटेरा बाहर से आया, लूटने के उद्देश्य से आया, और हम सबके स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए उसने एक कार्य को किया। हम सब ने मिलकर उस कार्य को, उस प्रतीक को हमने समाप्त किया है
इसी भाव के साथ हमें लेना चाहिए। सभी मुस्लिम भाई भी इसी तरह से ले रहे हैं, हमारा ये मानना है। उन सब से हमारा निवेदन भी है कि हमारे साथ मिलकर इस राष्ट्र गौरव के दिवस को साथ में मिलकर मनाएं, एक उत्सव की तरह मनाएं, एक भाईचारे का संकेत लेकर चलें। हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि राम मंदिर कोई छोटा टॉपिक नहीं है या छोटा कोई विषय नहीं है, और इस पर जो चर्चा रही है वो वाकई में बहुत अच्छी रही है ये चर्चा। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, प्रभु श्री राम का मंदिर और प्रभु श्री राम का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। प्रभु श्री राम के जीवन को हम अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें, अपने परिवारों में उतारें, इसकी आज आवश्यकता है। सिर्फ हमने वहाँ प्रभु श्री राम को विराजमान कर लिया, इस पर रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। हमारे में से प्रत्येक घर में प्रभु श्री राम बने, प्रभु श्री राम की तरह बेटा, प्रभु श्री राम की तरह भाई, प्रभु श्री राम की तरह आदर्श पति बने, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ही हम समाज को अनुरोध करेंगे, ऐसा ही हमारे समाज से निवेदन है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।